नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। रांची में ईडी की कार्रवाई हुई है। जहांगीर के घर ईडी की टीम पहुंची है। जहांगीर आलम के फ्लैट से ही ईडी ने नोटों का पहाड़ बरामद किया था। फ्लैट में 32 करोड़ से अधिक कैश मिला था। मामले में संजीव लाल और जहांगीर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जहांगीर के घर एक बार फिर ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी की टीम जहांगीर आलम के घर पर फिर से जहांगीर के घर से आपको बता दें 32 करोड़ कैश मिला था। आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। आपको बता दें आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के घर से 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद किए गए। जहांगीर के यहां ईडी की टीम फिर से पहुंची हुई है। तो देखिए जहांगीर के घर से 32 करोड़ कैश मिला था और फिर से ईडी की टीम जहांगीर के घर पहुंची हुई है। संजीव लाल का नौकर है जहांगीर आलम। तो मंत्री आलमगीर आलम की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताएं कि उनके आप्त सचिव और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान। सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, देखिए इस कैश कांड मामले में जो है जहांगीर आलम के घर से कैश बरामद किया गया था। 32 करोड़ से अधिक कैश था। जहांगीर आलम संजीव लाल के नौकर बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी भी दोनों की हुई। उसके बाद आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में। अभी फिलहाल जहांगीर के घर ईडी की टीम फिर से पहुंची हुई है। क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाई ईडी की टीम? अभी फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से 6 और 7 मई को ईडी के द्वारा जो है ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की गई थी और छापेमारी के क्रम में न सिर्फ जहांगीर आलम बल्कि संजीव लाल के सहित अन्य लोगों के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के दौरान जो है इसी जो भवन है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस भवन से तकरीबन 32 करोड़ रुपए से अधिक नगद जो है वह बरामद किया गया था। बरामदगी के बाद इस पूरे मामले में आगे पूछताछ के लिए मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर उसे भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। आज की तारीख में मंत्री आलमगीर आलम जो है वो ईडी के रिमांड में है और ईडी के रिमांड में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से अचानक से एक बार फिर से इसी भवन पर जो है जहांगीर के जो फ्लैट है उस फ्लैट पर जो है ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं अब दल बल के साथ और लगातार उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली जा रही है। तलाशी लेने के पीछे की इनपुट्स और जो जानकारियां मिली है वो बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर के यह पूरी जानकारी मिली थी ईडी को और इसी के आधार पर लगातार भवन पर जो है सर्च किया जा रहा है। सर्च करने के बाद
जो है जहांगीर से जो इनपुट मिले और उसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम से जो पूछताछ के आधार पर जो इनपुट्स ईडी को प्राप्त हो रहे हैं उसी को आधार मानते हुए ईडी के जो टीम है वो एक बार फिर से जहांगीर आलम के आवास पे पहुंचे और आवास पे जो है अधिकारियों का कई दल यहाँ पे मौजूद है और प्रयास किया जा रहा है कि घर की अच्छी तरीके से तलाशी ली जा सके। तलाशी के क्रम में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की खोज के सिलसिले में यह जानकारी मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से जो लेखा जोखा जो डेटा पिछले दिनों बरामद किया गया था उसी को आधार मानते हुए आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को भी संबंध दिया गया था। आज की तारीख में उसे संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन मनीष रंजन आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे और वो आने वाली तारीख में उपस्थित होने का बात कह करके जो है ईडी से समय ले लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरह से कई डेटा प्राप्त हुए थे जिसमें यह जानकारी मिली थी कि किस तरह से ना सिर्फ संजीव लाल और जहांगीर जो है मिलकर के कमीशन के पैसों को जमा किया करता था, बल्कि इस पूरे कमीशन के पीछे जो है मंत्री आलमगीर आलम का भी बड़ा रोल है। 1.5% कमीशन जो है मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके तहत ईडी ने पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार किया है। तो एक बार फिर से जब ईडी की टीम जो है वो जहांगीर के इस आवास पे पहुंची है, इस आवास पे पहुंचने के बाद से ही लगातार कोशिश किए जा रहे हैं कि जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा सके और उनके अलावा अपार्टमेंट पे रहने वाले अलग अलग लोगों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि जहांगीर जब यहाँ पहुंचता था तो उनसे कौन कौन से लोग मिलने आते थे या फिर जहांगीर यहाँ सिंगल या फिर अकेला रहा करता था, फ्लैट में उनके समय जो है कितने देर बीती थी। इनके अलावा फ्लैट के अंदर की जो स्ट्रक्चर जो ढांचा है क्या उसमें छेड़छाड़ किया गया है, कुछ नए चीजें जो है अंदर खाने में बनाई गई है। तो इन तमाम चीजों को बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर एक बार फिर से क्या जरूरत पड़ी कि वैसे भवन जिससे 32 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे उस भवन पर एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम के द्वारा जो है वो जिसको सील कर दिया गया था उस सील को पहले खोला गया और उसके बाद फिर से कमरे के अंदर में मौजूद होकर के पूरे मामले को लेकर के ईडी का अधिकारी जो है वो जांच में जुट गए हैं। लेकिन जिस तरह से पैसे बरामदगी के बाद से ये जहांगीर का आवास जो है वो चर्चा में आया था और एक बार फिर जब ईडी का अधिकारी यहाँ पे पहुंचे तो एक बार फिर से चर्चा का जो विषय है, जो माहौल है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि ईडी के लगातार पिछले कई घंटों से ईडी की जो टीम है वो इस जगह पे लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल इमरान, और अब क्या कुछ फिलहाल और मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।